युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। मैंने सुना है एक ईसाई पादरी मरा, स्वर्ग पहुंचा तो वह बड़ा हैरान हुआ। कई लोग उसने देखे कि जंजीरों में, बेड़ियों में बंधे पड़े हैं। उसने कहा, यह मामला क्या है? स्वर्ग और जंजीरें, बेड़ियां। उन्होंने कहा, ये वापस से अमेरिका जाना चाहते हैं। ये कहते हैं वही ज़्यादा मज़ा था। इनको हथकड़ियाँ डालनी पड़ी हैं क्योंकि यह तो स्वर्ग की तौहीन हो जाएगी। ये कहते हैं स्वर्ग में हमें रहना नहीं, हमें वापस अमेरिका जाना है, वहाँ ज़्यादा मज़ा था। इन अप्सराओं से बेहतर स्त्रियाँ वहाँ थीं, शराब इससे बेहतर शराब वहाँ थी, मकान इससे ऊंचे मकान वहाँ थे। यह भी तुम कहो कि पुराने ज़माने के मकानों को लेकर बैठे हो, अब स्वर्ग के मकान हैं ताकि पानुसी है, समय के बिल्कुल बाहर सड़ गए हैं। उनके इंजीनियर, उनके आर्किटेक्ट 10-25 हज़ार साल पहले बनाए थे, वह चल रहा है। वे कहते हैं हमें अमेरिका जाना है तो इनको हमें बांध कर रखना पड़ता है। अगर ये भाग जाएं और अमेरिका पहुंच जाएं तो स्वर्ग की बड़ी तौहीन हो जाएगी। स्वर्ग कोई आना कैसे चाहेगा फिर? लेकिन स्वर्ग क्या रहा अगर वहाँ हथकड़ियाँ डली हों? इससे तो फिर नर्क बेहतर है। कम से कम हथकड़ियाँ तो नहीं हैं। एक बात ध्यान रखना, स्वतंत्रता यानी स्वर्ग, मुक्ति यानी मोक्ष। तुम अपनी स्वतंत्रता से जहाँ हो वहीं मुक्ति है और यह अंतिम घटना है और यह अंतिम बेशर्त बात है। इसके ऊपर कोई शर्त नहीं है। तो अगर किसी मुक्त आत्मा की मर्जी हो जाए कि फिर वापस लौटना चाहे संसार में तो कोई रोक सकता नहीं। लौटती नहीं मुक्त आत्माएं, यह दूसरी बात है। लेकिन अगर कोई मुक्त आत्मा लौटनी ही चाहे तो कोई रोक सकता नहीं, क्योंकि कौन रोकेगा? और अगर कोई रोक ले तो मुक्त आत्मा कहाँ रही? तुम निकलने लगे स्वर्ग के दरवाजे से। उन्होंने कहा, रुको, बाहर न जाने देंगे, यह स्वर्ग है। कहाँ जा रहे हो? यह स्वर्ग इसी क्षण समाप्त हो गया। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा हूँ कि मुक्त आत्माएं लौटती हैं। मैं यह कहता हूँ कि लौटना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता। तुम अगर लौटना चाहो तो मैं क्या करूँगा? तुम अगर परमात्मा को भूलना चाहो तो मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ तुम्हारी पूर्ण मुक्ति की घोषणा करता हूँ। यदि संभव हो तो अंश को मूल से मिला देने की कृपा करें। बहुत रास्ते में तुम्हारा इरादा है। तुम यह कह रहे हो कि तुम तो मिलना नहीं चाहते, कोई मिला देने की कृपा करे। यह कैसे होगा? अगर तुम मिलना चाहते हो तो ही मिलना हो सकता है। यह तुम्हारी ही चाहत है, यह तुम्हारा ही संकल्प, तुम्हारी ही आकांक्षा होगी, अभिप्सा होगी, तो कोई और तुम्हें नहीं मिला सकेगा। जबरदस्ती मोक्ष में ले जाने का कोई उपाय नहीं है, न बाहर न भीतर। तुम अपनी मर्जी से जाते हो और अगर मैं किसी तरह मिला भी दूं तो तुम फिर छूट जाओगी, क्योंकि वह बाहर से लाई हुई घटना तुम्हारी आत्मा का संबंध न बन पाएगी, वह जबरदस्ती होगी। यह हो नहीं सकता। अन्यथा एक ही बुद्ध पुरुष सारी दुनिया को मुक्त कर देता। एक बुद्ध पुरुष काफ़ी था, वह सबको मुक्त कर देता, सबको मिला देता। कुछ बुद्ध पुरुषों की करोड़ों में कमी है, नहीं, उनकी करोड़ों में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता। और तुम्हारी मर्जी हो तो अभी हो सकता है।
इसी क्षण हो सकता है। सुखी भव अभी हो जाओ और यह दूसरे से आकांक्षा रखना कि कोई तुम्हें मिला दे परमात्मा से। यही संसार में लौटने का उपाय है। दूसरे की आकांक्षा ही संसार में लौटने का उपाय है। कोई दूसरा सुख दे, कोई दूसरा प्रेम दे, कोई दूसरा आदर दे, वही पुरानी आदत अब कहती है कोई दूसरा मुक्त करवा दे, परमात्मा से मिला दे। मगर दूसरा तुम कब तक कमज़ोर निर्बल नपुंसक बने रहोगे? कब तुम जागोगे अपने बल के प्रति? कब तुम अपने वीर की घोषणा करोगे? कब तुम अपने पैरों पर खड़े होगे? कभी पत्नी के कंधे पर झुक रहे हो, कभी सत्ताधारियों के कंधे पर झुक रहे हो, कभी नेताओं के कंधों पर झुक रहे हो। हम झुके हैं, कंधे बदल लेते हैं। फिर इन सब से छुटकारा हुआ तो गुरु का कंधा, कि अब कोई गुरु ले लगा दे पार, कि चलो तुम ही तारड़ तरड़ तुम ही पार लगा दो। तुम अपनी घोषणा, अपने स्वतत्व की घोषणा कब करोगे? तुम्हारी स्वतत्व की घोषणा में ही तुम्हारे स्वभाव की संभावना है, फूलने की, खिलने की। पर कब तक तुम शरण में रहोगे? कब तक तुम भिखारी बने रहोगे? बांध बैठे हो कि परमात्मा भी भिक्षा में मिले जाएगा। इस तंद्रा से जागो। मैंने सुना है दिल्ली के पास कुछ मजदूर सड़क पर काम करने भेजे गए। वे वहाँ पहुँचे तो पता चला कि अपने कुदाली फावड़ा लेकर उस पर झुककर खड़े रहते हैं। विश्राम का सहारा उस इंजीनियर ने कहा, मैं भेजता हूँ जितनी जल्दी हो सके। तब तक तुम ऐसा करो, एक दूसरे के कंधे पर झुके रहो। हम एक दूसरे के अधीन झुके हुए हैं। हम अपना स्वबोध नहीं जगाना चाहते। अपने स्वबोध को जगाने से ही अपनी खुद की शक्ति का पता चलेगा और परमात्मा का मिलन होगा।